श्री सूत जी महाराज से आज एक प्रश्न कर दिया शौनक महात्मा ने कि महाराज एक बात बताओ, भगवान का शिवलिंग रूप में प्राकट्य कब हुआ, कैसे हुआ, शंकर जी कैसे आए? तो यहाँ बड़े सुंदर भाव से भगवान शंकर के शिवलिंग के रूप में जो अवतार शंकर जी ने लिया उसका बड़ा सुंदर दर्शन यहाँ श्री शिव महापुराण में वर्णन किया जा रहा है। प्रागेव विदितम युद्धम ब्रह्म विष्णुर मयासुराः। एक बार की घटना है। एक बार जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु बैठे हुए थे तो दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हो गई। प्रतिस्पर्धा जानते हो? दोनों के मन में एक भाव आ गया। वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ, वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहें हम सबसे बड़े, हमने सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु कहें कि आप बड़े कैसे, हमने पालन किया, हम ज्यादा बड़े। जब दोनों में विवाद ज्यादा बढ़ गया तो दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। और श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जब भयंकर युद्ध होने लगा सब देवता लोग घबरा गए और सब देवता आज कैलाश पर आए। भगवान शंकर की प्रार्थना की, महाराज यदि ब्रह्मा और विष्णु ऐसे ही लड़ते रहे तो ये सृष्टि का ही अंत हो जाएगा। आप चलिए और चल करके उन दोनों के युद्ध का अंत करिए। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान शंकर ने देखा कि दोनों अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से भयंकर युद्ध कर रहे हैं। सो भगवान शंकर ने एक लीला की। एक अनल स्तंभ के रूप में भगवान शंकर दोनों के बीच में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। अनल कहते अग्नि को। अग्नि का खंभा जैसा एक ज्योति प्रकट हो गई। और जैसे ही ज्योति प्रकट हुई तो दोनों ने देखा कि भैया ये क्या चीज है जो आज तक कभी देखी नहीं गई। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हम हंस का रूप लेकर ऊपर देख करके आते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। हंस का रूप लेकर के ब्रह्मा जी चले गए ऊपर की ओर। भगवान विष्णु ने सूकर रूप लिया बराह का और भगवान विष्णु नीचे की ओर चले गए कि हम नीचे जाकर के इसकी जड़ पता करके आए कहाँ से आ रही है ये ज्योति। लेकिन महाराज महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव तन मध्यतले निष्कलः। बड़ा भयंकर अनल स्तंभ प्रकट हो गया। इत्युक्ता शूकर तनुर्विष्णु स्यादिमीवान् तथा ब्रह्मा हंस तनुस्तदंतम वीक्षितुम ययौ। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी ऊपर 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 जा ही रहे हैं और भगवान विष्णु नीचे की ओर जा रहे हैं, पर कहीं भी उस अनल स्तंभ का कोई ना आदि मिला ना अंत मिला। भगवान विष्णु को लगा भैया अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, अब हमें लौट करके चलना चाहिए। सो भगवान विष्णु तो लौट करके चल पड़े। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहाँ तक आए हैं और बिना कोई परिणाम लिए लौट कर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ब्रह्मा जी छोटे हैं, विष्णु बड़े हैं, कहीं विष्णु को मिल गया हो अंत। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक काम करता हूँ, झूठ ही कह देता हूँ कि मैंने तो पता कर लिया कि ऊपर कहाँ तक इनका अंत है। और जब ये सोच ही रहे थे तो एक केतकी का फूल ऊपर से गिरा और ब्रह्मा जी ने उसको देखा। और जैसे ही देखा ना तो केतकी से कहा भैया तुझे हम बाद में बड़ा उपहार देंगे, तू एक बार हमारी गवाही दे दे। केतकी के पुष्प ने कहा कि स्वयं रचनाकार ब्रह्मा जी हमसे कुछ कह रहे हैं। अब देखो समाज में कोई छोटा व्यक्ति आपसे कुछ करने को कहे तो करोगे? और कहीं नगर सेठ हो, सेठ जी कहें कि भैया आज हमारा एक काम कर दो, हम बाद में तुम्हें देख लेंगे, तो क्या सोचोगे? भैया सेठ जी हैं, काम तो करना पड़ेगा। तो आज ब्रह्मा जी रचनाकार हैं ये सोच करके केतकी के पुष्प ने कहा कि ठीक है बताओ क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा झूठी गवाही देनी। अब यहाँ उन सब के लिए बड़ी शिक्षा है जो झूठी गवाही देते हैं किसी भी केस में, उन सब के लिए ये कथा है। केतकी ने कह दिया ठीक है महाराज हम दे देंगे। कहा बस वहां चल करके आपको ये कहना है विष्णु भगवान के सामने कि ब्रह्मा जी को इसका सिरा मिल गया, ब्रह्मा जी के गवाही हम दे रहे हैं, हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने ऊपर का सिरा ढूंढ लिया। केतकी ने हाँ कर दी। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जैसे ही लौट करके आए ब्रह्मा जी ने कहा हमें
हमें तो पता चल गया। विष्णु भगवान से पूछा आप बताओ। भगवान विष्णु ने तो सिर झुका लिया कि भैया हमने तो बड़ी कोशिश की पर हमें नहीं मिला कहीं भी अंत इसका। हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, आप ही बड़े हैं हम छोटे हैं। ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे थे। अब सोच करके देखो, पर भगवान विष्णु ने सच्ची श्रद्धा से ब्रह्मा जी को बड़ा मान लिया, उनके चरणों में पुष्प पाद्य अर्घ्य इत्यादि समर्पित करके पूजा की। और ब्रह्मा जी गर्व से फूले नहीं समारे कि चलो आज हम बड़े हो गए, विष्णु भगवान छोटे हो गए। संसार में सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी चीज की है तो इसी चीज की, तुमसे हम ज्यादा बड़े, इसी चीज की लड़ाई है हमारा। कभी धन में, कभी पद में, कभी सुंदरता में हम तुमसे बड़े हैं, यही तो लड़ाई है, यही तो झगड़ा है। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने केतकी ने झूठी गवाही दे दी तो भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया, लेकिन असत्य भाषण ब्रह्मा जी का भगवान शंकर को पसंद नहीं आया। और अब भगवान शंकर उसी अनल स्तंभ में से ही साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा भयंकर स्वरूप भगवान शंकर का त्रिनेत्र लाल हो गए और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की ओर क्रोध से देखा। और जैसे ही क्रोध से देखा तो ससर्जात महादेव पुरुषम कंचिद अद्भुतम, एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ भगवान शंकर की दृष्टि के मध्य से, और उसी का नाम भैरव है। बोले भैरव नाथ की जय। ससर्जात महादेव पुरुषम कंचिद अद्भुतम। दर्शन करा रहे हैं। भगवान शंकर के क्रोध का प्राकट्य भैरव महाराज के रूप में हुआ। और जैसे भैरव आख्यम भ्रुवोर मध्यात, दोनों मुहों के मध्य से भैरव जी का प्राकट्य हुआ। भैरव का बड़ा विकराल स्वरूप देख करके ब्रह्मा जी तो पहले ही कांपने लगे। भगवान शंकर ने आज भैरव को आदेश दिया, छित्वा सरोह्यस्य निहंतु मुच्यतः। जाओ, जिस पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, ब्रह्मा जी पंचमुखी थे, तो 5वें जो मुख ने जिसने झूठ बोला था, असत्य कहा था, भगवान शंकर ने भैरव जी को आदेश दिया, जाओ जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ कहा है उस ब्रह्मा जी के मुख को काट दो। तो श्री भैरव नाथ ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। अब मानस श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। वैतानिकेषु ग्रहेषु यज्ञेषु च भगवान गुरु। जब आज ब्रह्मा जी का एक सिर कट गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को नहीं जान पाया, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर की शरणागत ब्रह्मा जी हो गए। तो श्री सूत जी कहते हैं, शंकर जी जितना जल्दी क्रोध करते हैं उतना जल्दी शांत हो जाते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए, कह दिया कि देखो विष्णु भगवान ने अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा से जो भी उन्होंने खोजा वो सत्य कहा। ब्रह्मा जी से कहा आपने असत्य का साथ दिया, इसलिए मैं कहता हूँ संसार में कहीं आपका कोई मंदिर नहीं होगा। एकमात्र मंदिर पुष्कर में ब्रह्मा जी का है,
इसके अलावा ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। लेकिन विष्णु भगवान को शंकर जी ने कहा, आपके हर गली, हर मोहल्ले, हर नगर, हर गांव में सब जगह आपकी पूजा होगी। हजारों हजार भक्त लोग आपका कीर्तन करेंगे, आपके नाम को गाएंगे और सदा सदा आपकी जयकार करेंगे। बोले नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी रोने लगे, महाराज कुछ तो कृपा करो। भगवान शंकर पिघल गए, भोलेनाथ है ना। तो शंकर जी ने धीरे से कहा कि चलो ठीक है, एक जगह हम तुम्हें सम्मान देंगे, तुम रचनाकार हो, आगे से ऐसी भूल मत करना, ऐसी गलती मत करना। कहाँ? बोले वैतान केसु ग्रह्येषु यज्ञेषु च भगवान गुरु। आप सभी यज्ञों के गुरु रूप में आपकी पूजा होगी। यज्ञ में ब्रह्मा जी गुरु हैं, यज्ञ के नियंता ब्रह्मा जी हैं। तो कहा यज्ञों में आपकी पूजा होगी। ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद देखा केतकी के तरफ भगवान ने, जो केतकी का पुष्प था, रे रे केतक दुष्टस्त्वम सठ दूर मितो ब्रज। अरे दुष्ट केतकी, मेरी आंखों से दूर चला जा। भगवान शंकर बोले। केतकी ने भगवान के चरण पकड़ लिए शंकर जी के, महाराज मैं कहाँ जाऊंगा। शंकर जी ने कहा तूने झूठी गवाही दी है, और झूठ बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो जो लोग झूठी गवाही देते हैं वो लोग सुन लेना। शंकर जी बोले आज के बाद मेरे मंदिर में मत आ जाना, आज के बाद मेरी पूजा में तेरा कभी प्रयोग नहीं होगा, जा तुझे मैंने त्याग दिया सदा सदा के लिए। केतकी का पुष्प तो रोने लगा, महाराज आप ही मेरा त्याग कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने भूल की, मैंने मुझसे अपराध हो गया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदा यया। के पुष्प ने बार बार भगवान शंकर के चरणों में क्षमा याचना की तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और भगवान शिव बोले कि चलो मेरी पूजा में तो तुम नहीं कभी चढ़ाए जाओगे, लेकिन यदि मेरा मंदिर की सजावट हो रही है और उस सजावट में तुम्हारा उपयोग कर दिया तो दोष नहीं लगेगा, उस रूप में तुम मेरे मंदिर में आ सकते हो। और भगवान शंकर ने इतनी दुष्टता करने वाले केतकी के पुष्प को भी स्वीकार कर लिया। यही भोलेनाथ है। बोल शंकर भगवान। तो झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? बोले झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और झूठी गवाही बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अब झगड़ा ब्रह्मा और विष्णु का था, केतकी बीच में पिस गया और गवाह का यही होता है। महाराज श्री सूत जी महाराज बड़े सुंदर भाव से दर्शन करा रहे हैं। तो जो ये आज अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था यही भगवान शंकर का लिंग है। लिंग मतलब होता है लिंगम चिन्हम। बहुत सारे लोग लिंग का अर्थ नहीं समझते। लिंग का अर्थ है चिन्ह। एक हो गई मूर्ति, एक हो गया निराकार रूप। मूर्ति साकार, देखो ध्यान से सुनना, मूर्ति क्या है? साकार, जिसमें हाथ, आंख, कान, नाक सब बना हुआ है वो साकार स्वरूप है। और शिवलिंग जो है वो निराकार स्वरूप है। ये अलग बात है, लोग उसमें भी आकार बना देते हैं, बट वो आकार नहीं है, वो निराकार रूप है। तो जो ज्योति प्रकट हुई थी यही सबसे पहला शिवलिंग है।
और शिवलिंग का मतलब होता है, लिंग का मतलब चिन्ह, तो शिव का जो चिन्ह है वही लिंग है। और देखो महाशिवरात्रि आप सब लोग मनाते हैं ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आजकल तो एक और जो ये फेसबुक यूट्यूब वगैरह चल गया ना, लोग शिवरात्रि वाले दिन शंकर और पार्वती जी का विवाह के बढ़िया बढ़िया स्टेटस डालते हैं। और इनसे पूछो शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था? बोले पता हमें भी नहीं, हमारे पास आया सो हमने 4 को भेज दिया। और आजकल यही चल रहा है, सबसे बड़ी पाठशाला ये व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक है। उसमें जो मिल जाए आगे बढ़ा दो, न पढ़ने की जरूरत न समझने की जरूरत। कई बार आप देखना जिसे शास्त्र का शा भी नहीं आता, वो सुबह सुबह 8-10 मैसेज तो ऐसे करता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। क्यों? कहीं से मिल गया तो आगे बढ़ा दो, अपना क्या जाता है, सही हो गलत हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। ये जो अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए थे, ये ही महाशिवरात्रि है। लेकिन लोगों को पता ही कुछ नहीं। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ऋतिख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। भगवान शंकर ने कहा यही तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इसका नाम महाशिवरात्रि होगा। और इस दिन जो मेरे शिवलिंग रूप में या मेरे विग्रह के रूप में जो मेरी आरती पूजा वंदना मेरा व्रत मेरी उपासना करेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। जो जो वो कल्पना करेगा उससे करोड़ गुना ज़्यादा उसको फल मिलेगा। ऐसा भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इस दिन भगवान शंकर का प्रथम जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, ये वही दिन है। हमारे यहाँ दिन की भी पूजा है, रात्रि की भी पूजा है ना। तो यहाँ ये दिन में तो व्रत रखो अच्छी बात है, पर इसमें रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि के 4 पहर भगवान शंकर की आराधना करो। और आराधना के रूप में लोग क्या करते हैं, बढ़िया शंकर जी की फिल्म लेकर के आएंगे और उसे चलाएंगे और उससे रात्रि जागरण करेंगे। उससे क्या होने वाला है? बैठ करके कीर्तन करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा कि नहीं? तो रात्रि जागरण करते हुए भगवान शंकर की पूजा इस दिन जो करते हैं, ये रात्रि का महत्व है। जैसे अभी आने वाली है तो नवरात्रि कहा जाता है, तो उसमें रात्रियों का ज़्यादा महत्व है। ऐसे ही शिवरात्रि है, रात्रि का ज़्यादा महत्व है। तो इस दिन जो भी भगवान शंकर की सेवा पूजा करेगा उस पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा होगी और सदा सदा उसके जीवन में भगवान शंकर की कृपा बनी रहेगी। बोल शंकर भगवान की।